महान योद्धा सम्राट पुरु, जिन्होंने विश्व विजय पर निकले सिकंदर को धूल चटाई, और उसे धूल ही नहीं चटाई, झेलम के युद्ध में उन्होंने स्वयं सम्राट पुरु ने विजयश्री का भी वर्ण किया। फिर भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिकंदर को महान कहा जाता है। हम आपके समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि झेलम का युद्ध सम्राट पुरु जीते थे, न कि सिकंदर। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर, आप देख रहे हैं भारतवर्ष। क्या सिकंदर सचमुच महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम इतिहास की किताबों में यही बताया गया है, और पश्चिम जो बताता है उसे पूरा विश्व आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। परंतु ईरान व चीन के इतिहास के अनुसार देखें तो सत्य कुछ और पता लगता है। आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे भारतवर्ष में सिकंदर को महान कहा जाता है, उस पर गीत लिखे जाते हैं, उस पर फिल्में बनाई जाती है, और एक कहावत निर्मित की जाती है कि जो जीता वही सिकंदर। इससे पता लगता है कि अंग्रेज़ों ने हम पर जो 2 वर्षों की दास्ता का प्रभाव डाला है वो अब भी दिख रहा है। यह सब अंग्रेज़ों की दास्ता का कारण है, कुटिल मैकाले की चालों का प्रभाव है। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार देखें तो सिकंदर युद्ध जीत गया था, और उसके पश्चात उसने क्या किया कि वह सम्राट पुरु की वीरता से अत्यंत प्रभावित हुआ, और उसने सम्राट पुरु से पूछा कि तुम्हारे साथ पुरु क्या किया जाए, मतलब उन्हें पोरस नाम दिया कि पोरस तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो सम्राट पुरु ने कहा कि जो वही मेरे साथ किया जाए जो एक राजा के साथ करता है। तो सिकंदर ने क्या किया कि उन्हें माफ़ कर दिया और उनका राज्य लौटा दिया। यह थोड़ा विचित्र नहीं लगता? जो सिकंदर एक आक्रांता था, जो युद्ध जीतने के लिए किसी भी छल कपट और प्रपंच का इस्तेमाल कर सकता था, वो सिकंदर इतना विशाल हृदय वाला कैसे बन सकता? और वो भी उस सम्राट के प्रति जिसने उसे उसके अभी तक के अभियान में सबसे खतरनाक टक्कर दी थी, भयंकर टक्कर दी थी, और उसकी सेना को छत कर दिया था, उसे धूल चटा दी थी। तो वो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे दया भाव दिखा सकता है? थोड़ा सा आप सोचिए। सिकंदर जैसा महत्वाकांक्षी राजा जो विश्व विजय के अभियान पर निकला था, जिसने सिंहासन के लिए अपने सौतेले व चचेरे भाइयों की हत्या तक कर दी थी, वो इतना दयावान कैसे हो सकता है? सिकंदर की सेना जिस भी नगर में जाती थी, जिस भी देश में जाती थी, वहाँ के पूरे नगरों को छत विच्छत कर देती थी, वहाँ के धन को लूट लेती थी, महिलाओं का अपहरण कर लेते थे, वे युवाओं की हत्या कर देते थे। ऐसा व्यक्ति दया नहीं दिखा सकता। अब आप बताइए, सिकंदर का जो इतिहास रहा है उसके अनुसार, कि क्या सम्राट पुरु यदि पराजित हो जाते तो क्या वे जीवित बचते? क्या उनका राज्य सुरक्षित रह पाता? कमेंट के माध्यम से आप बताइए। अब कुछ तर्कों की बात करते हैं। यदि सिकंदर जीत भी गया था तो उसने मगध पर आक्रमण क्यों नहीं करा? क्योंकि आपको पता कि उस समय जो पूरे सत्ता का केंद्र हुआ करता था वो मगध हुआ करता था, वो महाजनपद में आता था। तो उसने मगध पर पुनः आक्रमण क्यों नहीं करा? जब भाई विश्व विजय के अभियान पर निकला था तो वो लौट क्यों गया? उसने मगध पर आक्रमण क्यों नहीं किया? सोचिए। अब हम बताते हैं आपको सच्चाई। पराजित सिकंदर के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, उसकी महानता को बनाए रखने के लिए यूनानियों ने झूठा इतिहास लिखा। अब आते हैं सम्राट पुरु व सिकंदर के युद्ध पर। तो जो लालची आम्बी था, लालची आम्बी कुमार की सहायता से सिकंदर ने झेलम नदी को पार किया। गुप्तचर व धूर्तता के माध्यम से जो सिकंदर के सरदार थे, वे युद्ध जीतने के लिए पूर्णतः विश्वस्त थे। उन्हें ऐसा विश्वास था कि हम युद्ध जीत जाएंगे हमारी धूर्तता के बल पर। राजा पुरु को धूर्त और वह लालची आम्बी के जो षड्यंत्र थे उनका पूर्णतः उन्हें पता था, और वे हर प्रकार की स्थितियों से भिज्ञ थे और हर प्रकार की स्थितियों के लिए तैयार थे। कुछ यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट पुरु की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने सिकंदर को झेलम नदी पार करने दी। पर आपको नहीं पता कि इसके पीछे भी एक तर्क था, क्योंकि सम्राट पुरु वहाँ की जो स्थितियाँ थी, प्राकृतिक स्थितियाँ, उससे पूर्णतः भिज्ञ थे, और उन्हें पता था कि नदी में कब जल बढ़ता है, कब जल घटता है। और जब सिकंदर ने जो समय तय किया था वो एकदम मूर्खतापूर्ण समय था, और जैसे ही उन्होंने नदी पार की तो उसके अधिकतर सैनिक बाढ़ में ही मर गए थे, उसके तेज प्रभाव में ही मर गए थे। तो जो भी इतिहासकार ऐसा बोलते हैं वे गलत है। राजा पुरु, जिन्हें स्वयं यूनानी इतिहासकार भी 7 फुट का बताते थे, तो जैसे ही सिकंदर की सेना ने झेलम नदी पार की तो उनकी जो गज सेना थी और विशाल सेना थी उस सिकंदर का स्वागत करने के लिए तैयार थी। तो राजा पुरु की सेना, जो भारतीय सेना थी, उन्होंने भयंकर युद्ध किया, जिससे सिकंदर की सेना के पैर उखड़ने लगे, वो भयभीत हो गए। सम्राट पुरु की गज सेना के साथ साथ उनके
जो सैनिक प्रयोग में ला रहे थे एक विशिष्ट शस्त्र था भाला 7 फुट का, जिसकी सहायता से वे एक ही वार में एक ही साथ 3 सैनिकों को मार सकते थे, वो भी घोड़े समेत। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर को भयंकर टक्कर मिली। सिकंदर के जो सरदार थे, यवनी सरदार, वे भयभीत हो चुके थे, पर उसके पश्चात भी सिकंदर अपनी हट पर अड़ा रहा और वे अपनी विशिष्ट अंगरक्षक टुकड़ी और जो उसके अंगरक्षक थे, जो विशिष्ट अंगरक्षक टुकड़ी जो उसकी रक्षा करते थे, उनको लेकर बीच युद्ध में चला गया। अब जो भारतीय सेनापति थे, जो मुख्य सेनापति थे राजा पुरु के, वे हाथियों पे थे, तो उनको कोई खतरा नहीं था। और राजा पुरु की बात तो और तो वे तो विशेष सुरक्षा के घेरे में थे। तो जैसे ही सिकंदर को आते देखा उन्होंने अपने खेमे में, तो जो सम्राट पुरु के भाई थे अमर सिंह, उन्होंने एक भाले से वार करा सिकंदर के ऊपर, जिससे सिकंदर का घोड़ा बुकीफाइल्स मारा गया और अब विश्व विजेता बनने चला एक सम्राट, सन की सम्राट धरती माँ पर लेट रहा था और धूल चाट रहा था। इस दृश्य की कल्पना सिकंदर ने स्वप्न में नहीं की थी और कुछ ही देर पश्चात अपनी खड़ग लिए सम्राट पुरु आते हैं और सिकंदर के गले पर लगाते हैं, परंतु छात्र धर्म के चलते वह अपने चरणों में गिरी शत्रुओं को चलते और उसके वो निशस्त्र हो जाता है, तो उसे वे जीवन दान दे देते हैं, वे उसे प्राण दान दे देते हैं। अगर इनकी जगह कोई यवन या गैर हिंदू शासक होता तो पल भर में सिकंदर को मृत्युलोक पहुंचा देता, परंतु राजा पुरु ऐसा नहीं करते हैं और उसे जीवन दान दे देते हैं। अब कुछ और पॉइंट की चर्चा करते हैं, तो आप ध्यान से सुनो। भाई सिकंदर तो विश्व विजय के अभियान पर निकला था, तो वह अगर झेलम का युद्ध जीता था तो वह वापस क्यों लौट गया? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई उसने जो भी राज्य जीते थे, जो भी देश पे अपनी विजय प्राप्त करी थी, वहाँ के राजाओं की हत्या कर दी थी, तो उसने सम्राट पुरु को क्यों छोड़ दिया? बताइए। और तीसरा पॉइंट ये कि उसने आंबी कुमार से ये वादा किया था, यह मतलब उसने वचन दिया था उसको कि आप हमारी सहायता करो तो हम जो पोरस से राज्य जीतेंगे वो आपको हम दे देंगे, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? सोचने की बात है। चौथा सबसे मुख्य पॉइंट, भाई वो अगर राजा पुरु को उसने हरा दिया था, राजा पोरस को उसने हरा दिया था, तो उसने तुरंत मगध पर आक्रमण क्यों नहीं किया? वो वापस क्यों लौट गया? ये सोचने के पॉइंट। इसके अलावा एक लेखक है प्लूटार्क, उन्होंने कहा कि यवन लगातार लड़ते रहे, परंतु इस बार उनकी भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वे हार गए। आप पढ़ सकते हैं कहीं भी प्लूटार्क के बारे में। स्ट्रोबो और सानवेक, इन लेखकों ने भी कई जगह वर्णन किया है कि जो मेगस्थनीज है उसने झूठा इतिहास रचा है और सिकंदर को महान बनाने की कोशिश की है। इसके बारे में आप जानकारी निकाल सकते हैं। इन सब तथ्यों को देखें तो यह सिद्ध हो जाता है कि युद्ध सम्राट पुरु जीते थे। आप क्या जानते हैं इस युद्ध के बारे में? आप कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करें। वह इसके साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो अब कहिएगा, जो जीता वही सम्राट पुरु। इसी के साथ साथ नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। जय माँ भारती।